हेलो गाइस, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं एक ऐसे लोन एप्लीकेशन के बारे में जो कि आरबीआई रजिस्टर्ड है। साथ ही इसमें आप इजीली लोन ले पाएंगे, एक अच्छा लोन आपको मिल पाएगा और सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइजेस नहीं होती। साथ ही आपको लोन के लिए इजीली अप्रूवल भी मिल जाएगा। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि लोन लेना हमेशा गलत नहीं होता, क्योंकि कभी कभार ऐसी जरूरतें पड़ जाती हैं जिसकी वजह से हमें ना चाहते हुए भी लोन लेना पड़ता है, जैसे कि हॉस्पिटल बिल्स हो गए, एजुकेशन में पेरेंट्स जो कि कुछ भी करके लोन लेके एक फीस भरते हैं। तो ऐसी कभी कभार जरूरतें पड़ जाती हैं जिसकी वजह से हमें लोन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अब लोन लेना तो सब जानते हैं कि हमें कैसे लोन लेना है, लेकिन लोन लेने से पहले हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है वो भी आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ऐसे बहुत बार होता है कि कई बार लोग लोन एप्लीकेशन से लोन तो ले लेते हैं और टाइमली पे भी कर देते हैं, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि उन्हें फालतू की चीजों में फंसा देती हैं और फालतू के चार्जेस लगा देती है। अगर कस्टमर उन चार्जेस को देने से डिनाई करता है तो ऐसे में ब्लैकमेल भी किया जाता है कि हम आपके क्रेडिट स्कोर को खराब कर देंगे या हम आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे। इसके साथ ही वो उनके रिलेशन में भी कॉल करते हैं, उनसे भी बदतमीजी से बात करते हैं। तो ऐसे कई सारी चीजें हुई हैं। तो क्या क्या चीजें आपको देखनी चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स वो होने चाहिए जिस पर हमें ध्यान देना है, उसके बाद हमें लोन लेना है लोन एप्लीकेशन से। इंस्टेंट लोन लेते वक्त हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। तो इस एप्लीकेशन को बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ कि कौन सी चीजों का ध्यान रखना होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। सबसे पहला है लोन अमाउंट। जैसा कि कुछ लोन एप्लीकेशंस में जो लोन अमाउंट होता है वो सिर्फ 25 से 30 हजार होता है, यानी कि ज्यादातर कंपनीज जो हैं वो इससे ज्यादा का अमाउंट नहीं देती। तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते अपने कस्टमर्स के साथ, इसीलिए उनको इतनी लिमिट प्रोवाइड कराई जाती है। अब देखा जाए, अगर मैं लोन एप्लीकेशन से लोन लूं और वो भी इतनी लिमिट हो तो ये फ्लेक्सिबल नहीं है और इस चीज में मैं एग्री नहीं करती। तो लोन अमाउंट फ्लेक्सिबल होना चाहिए। सेकंड जो फैक्टर है वो है इंटरेस्ट रेट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल पॉइंट है। कुछ कंपनीज जो कि ये दावा करती हैं कि हमारा इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9 से 10% स्टार्टिंग का होता है, और अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वही इंटरेस्ट रेट देखा जाए तो 25 से 30% तो लगता ही लगता है। अगर आप इंस्टेंट लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें ये इंटरेस्ट रेट लगभग 35 से 40% तक लगता है। अब यहाँ एक हैक आपको बताना चाहूंगी इससे रिलेटेड। आप प्ले स्टोर पर जो भी लोन एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, आपको उसको डाउनलोड करने से पहले और यूज करने से पहले आपको उसके अबाउट में जाना है और वहां पर एपीआर सर्च करना है। अगर एपीआर वहां पर है तो दैट मीन्स आप उस एप्लीकेशन के बारे में पूरी क्लैरिटी देख सकते हो। थर्ड जो फैक्टर है वो है प्राइवेसी। देखा जाए तो ये जो लोन एप्लीकेशन होते हैं इस फैक्टर को काफी ज्यादा इग्नोर करते हैं। साथ ही हम लोग जो लोन लेते हैं हम लोग भी इस फैक्टर को काफी ज्यादा इग्नोर करते हैं, लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना। 90% कंपनीज लोन देते टाइम कॉन्टैक्ट लिस्ट एक्सेस मांगती हैं, और ऐसे में अगर आप उस एक्सेस को दे देते हो तो यहां पर आपको काफी बड़े कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ जाते हैं। तो ये कॉन्टैक्ट लिस्ट एक्सेस अगर आप दे देते हो तो ऐसे में कंपनी वाले, अगर आप चार्जेस भी दे रहे हो और आप टाइमली पे कर रहे हो, मान लो वो कंपनी ही फ्रॉड निकलती है, तो ऐसे में वो कोई भी चार्जेस आपके ऊपर लगा देगी और फिर आपके जितने भी रिलेशंस और फ्रेंड्स होंगे उनको कॉल करके वो काफी ज्यादा परेशान करेगी। तो देखा जाए तो कंपनीज का फोकस तो प्राइवेसी पर रहता है कि इनकी प्राइवेसी एक्सेस करनी है, लेकिन आपका भी फोकस आपकी प्राइवेसी पर जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपने प्राइवेसी पर फोकस नहीं किया तो एट लास्ट जब आप लोन एप्लीकेशन यूज करोगे तो कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको फेस करने पड़ेंगे। फोर्थ फैक्टर है रेटिंग एंड नंबर ऑफ डाउनलोड्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो हम उसकी रेटिंग्स और नंबर ऑफ डाउनलोड्स जरूर चेक करते हैं। तो ये चीज आपको लोन एप्लीकेशन में भी चेक करनी है। आपको चेक करना है कि नंबर ऑफ डाउनलोड्स एटलीस्ट 1 मिलियन प्लस होने चाहिए और रेटिंग्स जो होनी चाहिए वो 4.3 स्टार रेटिंग होनी चाहिए। फिफ्थ फैक्टर है प्रोसेसिंग टाइम। काफी कंपनीज जो ऐसी होती है वो आपसे कहती है कि आपका हम लोन प्रोसेस कर देंगे 1 से 2 घंटे में, और देखा जाए तो लोन प्रोसेसिंग में कम से कम 2 से 4 दिन लग जाते हैं। तो ये 5 फैक्टर्स जो कि आपको जरूर फोकस करने हैं और लोन लेने से पहले आप इन 5 फैक्टर्स का जरूर ध्यान रखें। साथ ही एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप जब भी लोन ले रहे हैं लोन एप्लीकेशन से तो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस भी जरूर पढ़े हैं।
कभी कभार जब हम उनके टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ते तो ऐसे में वो एप्लीकेशंस कई तरह के चार्जेस लगा देते हैं और ऐसे में कॉन्सिक्वेंसेस हमें झेलने पड़ते हैं। तो अब हम अपने मेन टॉपिक की बात करते हैं। जिस एप्लीकेशन की मैं बात कर रही थी वो है रिंग ऐप और ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। साथ ही ये एप्लीकेशन 100% आरबीआई रजिस्टर्ड है जो कि एनबीएफसी के साथ काम करती है। एनबीएफसी का नाम है सी क्रेवा कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। तो अब मैं आपको इस एप्लीकेशन के बारे में बताती हूँ, साथ ही इसमें डाउनलोड्स और रेटिंग कितनी है वो भी मैं बताती हूँ। तो आप देखोगे तो लगभग इनकी रेटिंग है 4.2 रेटिंग है, 10 मिलियन प्लस डाउनलोड है। साथ ही आप इस पूरे एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन अबाउट में जाके भी पढ़ सकते हैं और आप ये भी चेक कर सकते हैं कि जो लोगों के इसके ऊपर रिव्यूज दिए हुए हैं वो कैसे हैं। उन रिव्यूज के जरिए भी आप इस एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे। तो अब हम रिंग ऐप की बात करें। रिंग ऐप पर इंस्टेंट लोन इज डोनेटेड एज पावर लोन, यानी कि अगर आपको इंस्टेंट लोन लेना है तो वो रिंग ऐप पर पावर लोन उसको बोलते हैं। तो अगर आप पावर लोन के लिए अप्लाई करते हैं यानी कि इंस्टेंट लोन के लिए, तो उसके लिए आपकी एज 21 इयर्स होनी चाहिए। साथ ही आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। केवाईसी वेरिफिकेशन होगा, उसमें सारी डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी। तो केवाईसी वेरिफिकेशन के बाद जैसे ही आप लोन के लिए अप्लाई करोगे, बेसिस ऑन अ क्रेडिट स्कोर आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा और लोन अमाउंट आपको अप टू 2 लाख तक मिल सकती है। अब इंटरेस्ट रेट की बात करें तो आपके इनकम और क्रेडिट स्कोर जो होगा उसके बेसिस पर आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इस ऐप की खासियत यह है कि कमिटमेंट टू ट्रांसपेरेंट कस्टमर सर्विसेज, साथ ही आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब अगर प्राइवेसी की बात करें तो ये एप्लीकेशन आपसे आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस नहीं मांगेगी। और मान लीजिए अगर आप इसका पेमेंट देने से थोड़ा सा डिले हो जाते हैं और आप टाइमली पे नहीं कर पाते, तो ऐसे में तो ये जो एजेंट्स होंगे वो डायरेक्ट आपके पास कॉल करेंगे, ना कि आपकी फैमिली और फ्रेंड्स में। साथ ही कोई भी अब्यूजिव लैंग्वेज ये यूज नहीं करते। तो अगर आपको पावर लोन चाहिए तो ये जो एप्लीकेशन है ये बेस्ट है। साथ ही 100% डिजिटल है और ये आरबीआई रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। साथ ही अच्छा अमाउंट भी आपको मिल जाएगा, टाइमली अप्रूवल मिल जाएगा और इसमें प्राइवेसी का भी काफी ज्यादा ध्यान रखा जाता है। तो ये थे कुछ फैक्टर्स और ये रिंग एप्लीकेशन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन थी। साथ ही मैंने आज आपको इस वीडियो में 5 फैक्टर्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताए। अगर आप लोन लेने जाते हो लोन एप्लीकेशन से तो इन 5 फैक्टर्स का ध्यान जरूर रखें। साथ ही ये एप्लीकेशन जो मैंने आपको बताई है ये स्पॉन्सर्ड नहीं है और ये एप्लीकेशन आरबीआई रजिस्टर्ड है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। और लोन लेना हमेशा गलत नहीं होता। अगर आप लोन अच्छी तरीके से यूज करते हैं और उसे टाइमली पे करते हैं तो ऐसे में आपको कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस झेलने नहीं पड़ेंगे और आप किसी भी डेट ट्रैप में भी नहीं फंसोगे। लेकिन मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगी कि लोन आप तभी लो तब आपके पास थोड़ा बहुत अमाउंट हो और आप उसे रीपे कर पाओ। ऐसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली को ये वीडियो जरूर शेयर करना। साथ ही अगर आपको ऐसी ही और एप्लीकेशन के बारे में जानना है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।